उत्तर प्रदेश के संभल में आज फिर एक बार शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि सर्वे करने जो टीम सुबह 6 बजे पहुंची तो वहां मौके पर डीएम, एसपी के अलावा एसडीएम, सीओ और पीएससी आरआरएफ को तैनात किया गया, लेकिन फिर भी वहां पर जमकर बवाल हुआ। मस्जिद के बाहर बवाल भी देखने को मिला और अचानक से पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बता दें आपको कि आज सुबह से ही इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और शाही जामा मस्जिद से सर्वे की टीम निकली। वहीं शाही जामा मस्जिद से सर्वे की टीम निकल चुकी है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षित रास्ते से सर्वे टीम को बाहर निकाला। अब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर संभल का ये मामला क्यों गरमाया हुआ है, जामा मस्जिद के सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर जामा मस्जिद सर्वे को लेकर इलाके के लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं। आपको बता दें कि पुलिस और भीड़ के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। हालात के जो तस्वीर सामने आ रहे हैं उससे ये साफ अंदाजा लग रहा है कि वहां के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। पत्थरबाजी भी वहां पर हुई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने मोर्चा संभाला और आक्रोशित भीड़ को भगाने के लिए, वहां से भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। डीएम और एसपी आक्रोशित भीड़ को समझाने के लिए भी पहुंचे तो आक्रोशित भीड़ ने नारेबाजी की। वहीं हंगामा कर रही आक्रोशित भीड़ पर बामुश्किल काबू पाने में एसपी और डीएम जुटे हुए रहे। सर्वे को लेकर जो लॉयर ने कहा है, सर्वे को लेकर वकील ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम देंगे। अब चलिए जरा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर्स डिवीजन चंदौसी न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है और बाबर के शासनकाल में 1529 में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया और इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया और जिला अदालत ने 29 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को कहा। अब ये पूरा मामला आखिर उठा कैसे? दरअसल संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर ही मंगलवार को जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था और दावा यह किया गया कि इस मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सिविल जज की अदालत में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में आप रिपोर्ट दाखिल करें। उन्होंने कहा था कि संभल में हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से कल्कि का अवतार यहाँ से होना है। बाबर ने 1529 में मंदिर को तोड़ा और मस्जिद में बदलने की इसे कोशिश की थी। ये एएसआई द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। विष्णु शंकर जैन जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर बहुत सारे निशान और संकेत मिले हैं जो कि हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये आदेश जारी किया है। अब अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ ही यूपी के संभल में जो शाही जामा मस्जिद है, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, इस पर भी हिंदू पक्ष अब अपना दावा जता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल हरिहर मंदिर है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है ये कागजातों में तलाशने की कोशिश की गई है। क्या ये मस्जिद सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? आपको बता दें कि कई तरीके से इसकी जांच पड़ताल की गई और कई मीडिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं।
रिपोर्ट के पेज नंबर 25 और 26 में एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया है। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया कि मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे सर्वे करने पर पता लगता है कि इसके पीछे लाल रंग का खंभा है, जो न सिर्फ मस्जिद के कालखंड से प्राचीन है बल्कि ऐसे खंभे हिंदू मंदिरों में होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा एएसआई ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी बताया था कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। साथ ही मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से बिल्कुल अलग हैं। संभल के जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर एएसआई का सबसे बड़ा तर्क मस्जिद का एक शिलालेख था, जिसका उल्लेख करते हुए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख, जिस पर दर्ज है कि इसका निर्माण 933 हिजरी साल में पूरा हुआ था और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में परिवर्तित करने वाले व्यक्ति का नाम मीर हिंदू बेग है, जो कि बाबर का एक दरबारी था। बाबरनामा में भी मंदिर को मस्जिद बनाने का जिक्र है। एएसआई की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। एएसआई की रिपोर्ट के इतर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र करते हुए याचिका में दावा किया है कि बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में दर्ज है कि भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर का मस्जिद में परिवर्तन मीर हिंदू बेग नाम के बाबर के दरबारी ने किया था, जैसा कि उल्लेख शिलालेख में भी मिलता है। हिंदू पक्ष के इस दावे पर मुहर लगाते हुए इतिहासकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओमजी उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत की थी और उन्होंने बाबरनामा से लेकर तारीखे बाबरी में इस बात पर कई प्रमाण मिलते हैं ये कहा कि संभल की जामा मस्जिद भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनी है। बाबरनामा, जिससे खुद बाबर ने लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद बेवरेज ने किया था, उसके पेज नंबर 687 पर साफ साफ लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। इतिहासकार डॉक्टर ओमजी उपाध्याय की माने तो इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां इस्लामी आक्रांताओं ने मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित किया, और ऐसा इसलिए नहीं था कि जगह की कमी थी, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत की हिंदू आबादी के सामने आक्रांताओं को ये दिखाना था कि वो उनके गुलाम हैं, और ऐसा एक दो के साथ नहीं बल्कि 1800 से ज़्यादा मस्जिदों का इतिहास पूर्व में किताबों में दर्ज है जो कि कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे। अब हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार और अब संभल की मस्जिद के बाद अभी और भी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिर तोड़कर बने हैं और आने वाले दिनों में वो कोर्ट में उसके लिए भी लड़ेंगे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को नकारा है। हालांकि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के तर्क हिंदू पक्ष इतिहासकार और पुरातत्व सबूतों से अलग हैं। संभल के जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर का दावा है कि मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनी और मस्जिद में किसी भी हिंदू मंदिर के कोई निशान नहीं है। संभल की जामा मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर सर्वे के आदेश पर मोहम्मद जफर आश्चर्य जताते हुए दावा करते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में कोर्ट का जो मामला है वो उसी दिन उस पर सुनवाई करती है और कोर्ट याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश भी कर देता है और उसी रात सर्वे भी शुरू हो जाता है। तो मुस्लिम पक्ष की इस मामले में नाराजगी भी है, जो कि आज जमकर देखने को मिली एक उग्र प्रदर्शन के जरिए, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस और संभल के लोग आपस में भिड़े हुए नजर आए। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लोगों को तितर बितर करने के लिए उन पे बल का प्रयोग भी करना पड़ा। अब देखना है कि संभल का सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से आगे भी चलता है या नहीं और प्रशासन को कितनी तैयारी करनी पड़ती है इस सर्वे को पूरा कराने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।